सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पर ये जानने वाले हैं कि जो आने वाला जो वीक है, ठीक है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हो आज की डेट है 22 जून, संडे है यहाँ पे। सो आने वाले वीक में कोई भी हॉलीडे नहीं रहने वाला है। जहाँ तक मुझे याद है 15 अगस्त से पहले कोई हॉलीडे नहीं है, मतलब सैटरडे संडे छोड़कर, ठीक है। यानी कि कोई फेस्टिवल नहीं है या फिर कुछ वहाँ पे ऐसा इवेंट नहीं है जहाँ पे हॉलीडे होना चाहिए। तो समरी में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, एब्सोल्युटली एक सिंपल सी बात है। ईरान इजराइल का जो वॉर चल रहा है अभी, उसमें यूएस ने भी एंटर कर लिया है। यूएस ने यहाँ पे उनके 3 न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है ईरान के, जहाँ पर वो न्यूक्लियर पावर रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कह सकते हो कि वेपन बना रहे थे न्यूक्लियर पावर वाले। तो यूएसए ने अभी कहा है वार्निंग में कि वो बस ये चाहते हैं कि ईरान यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, क्योंकि ईरान एक ऐसी कंट्री है जो काफी एग्रेसिव है। वो मतलब उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में सक्सेसफुल होते हैं तो सबसे पहले वो इसराइल को टारगेट करेंगे, सबसे पहले वो बॉम्ब इसराइल पे फूटेगा। तो अगर कोई देश पहले से ही ये बोल रहा है कि मतलब अगर वेपन रेडी हो जाता है तो वो आकर मारेंगे, तो वाई एनीवन शुड वेट। सो यहाँ पे यूएसए ने उन पर अटैक कर दिया है, उनकी जो स्पेसिफिक न्यूक्लियर साइट्स थी उन पे अटैक किया है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ठीक है। तो यूएस प्रेसिडेंट इन हिज एड्रेस टू द नेशन सेड दैट यूएस आर्म फोर्सेस हिट दी, अभी यहाँ पे ये जगह के प्लेसेस के नाम है, ओके, NATANZ, आप इसको प्रोनाउंस कर लो। फोर्डो इसको मैं प्रोनाउंस कर सकता हूँ, ओके, इसको भी कर सकते हैं, नाटन है ऐसा कुछ होगा, ठीक है। एंड इसफान, ऐसा ये यहाँ पे 3 साइट्स है जहाँ पर यूएसए ने अटैक किया है, विथ फोर्डो बीइंग दी मेन टारगेट। तो यहाँ पे फोर्डो नाम का जो कुछ ये साइट था वहाँ पे मेन टारगेट था, यहाँ पे मतलब ये मेन टारगेट था, ये जो 3 जगह का जो मिशन था यहाँ पे अटैक करने का। तो ये यहाँ पे यूएसए ने ऑलरेडी कहा है। यूएस प्रेसिडेंट ऑलरेडी कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे है इंडियन मार्केट के बारे में अगर बात करेंगे तो अब तक तो लास्ट टाइम तक तो बुलिश था, मतलब लास्ट टाइम जब क्लोज हुआ तो अच्छा खासा, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। कुछ दिनों से पॉजिटिव साइड में ही चल रहा था, लेकिन अभी ये जो न्यूज चल रही है, ठीक है, सैटरडे संडे के बीच में ये सारी न्यूज आई है, ज्यादातर निगेटिव है। सो मैक्सिमम चांसेस है कि मंडे को जो आने वाला दिन रहेगा ट्रेडिंग का, या फिर जो कुछ सेशन खुलेगा वो निगेटिव हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा हो सकता है, ऐसा नहीं बोला कि होगा। सो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, उसके लिए रेडी रहना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट में देख सकते हो कि मतलब यही लिखा है कि लास्ट टाइम पॉजिटिव में यहाँ पे ये एंड होने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी है मिडिल ईस्ट रिलेटेड। तो ये हमें मतलब कहाँ पे सबसे पहले इम्पैक्ट होता है? क्रूड ऑयल पर यहाँ पे सबसे पहले चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, ठीक है, वीकनिंग दी इंडियन रुपी। तो अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि मतलब ऐसा होता है, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो सारे बिजनेसेस का खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल पर ही ऑटोमेटिकली काफी सारी चीजें डिपेंड रहती है। और उसके बाद एक चीज और रहेगी कि अगर मतलब ईरान इसराइल के वॉर में ईरान के पास एक स्पेसिफिक एरिया है जहां पर से 25% अप्रोक्स वहां से क्रूड प्रोडक्शन होता है या फिर वहां से ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसा कुछ है। तो वो एरिया अगर ईरान क्लोज कर जाता है इस वॉर वाली टेंशन की वजह से तो काफी दिक्कत होगी। एंड उस टाइम पे पूरी दुनिया का जो 20-25% हिस्सा वहां से आता है तो वो बंद हो जाएगा। तो इन दैट केस क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा। जो लोग इन देशों के साथ या फिर इस एरिया के साथ डील करते थे उन्हें अदर जगह से डील करना पड़ेगा। इंडिया को भी यहाँ पे उस टाइम पे क्रूड ऑयल रशिया या फिर यूएस से ज्यादा खरीदना पड़ेगा, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। ब्रॉडर मार्केट कूल्ड ऑफ, इन्वेस्टर लॉक्ड इन द गेम्स, ओके, ठीक है, चलो नॉर्मल चीजें लिखी है, ओके। क्रूड ऑयल प्राइस रेटेड चीजें लिखी है। मिड कैप 150 इंडेक्स कितना परसेंट गिरा है वो लिखा है। स्मॉल कैप, ओके, चलो। निफ्टी में इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, प्राइवेट बैंक्स, ऑटोमोबाइल्स, तो ये प्राइवेट वाले को मतलब प्लस वाले पॉजिटिव वाले कौन से थे ये यहाँ पे लिखा है। एंड माइनस में पीएसयू बैंक्स गिरे हैं, एनर्जी सेक्टर गिरा है, ये वाली चीजें यहाँ पे लिखी गई है। उस दिन पे मैंने वीडियो बनाया है, उसमें एनर्जी सेक्टर रिलेटेड कुछ बातें की है हमने, तो वो भी जरूर चेक कर लेना, ठीक है। अडानी रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, उनके पोर्ट के आसपास हमले हुए थे, सो उनका स्टॉक अडानी पोर्ट बेसिकली मतलब ज्यादा डाउन था शायद उस दिन पे, ठीक है। एक बार वो भी वीडियो चेक कर लेना। उसके बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ किसी ने ये बनाए हैं, इनको फॉलो करने का जरूरत नहीं है, खुद का कुछ बनाओ, खुद का रिसर्च करो, खुद के हिसाब से ये करो, ठीक है। एफआईएस पोजिशनिंग इन इंडेक्स सस्टेन देयर बेरिश
बेट्स ओके, तो यानी कि एफआईज ने बेचा है, ये यहाँ पे सिंपल सी बात है। एंड ये उससे रिलेटेड कुछ चार्ट्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। हम यहाँ पे डायरेक्टली नीचे जाएंगे। मीनवाइल इन कैश मार्केट एफआईज वर नेट बायर्स ओके, सेकंड वीक इन लो पिकिंग 9,222 करोड़, ठीक है। यानी कि इक्विटी मार्केट में यहाँ पे इन्होंने नेट बाइंग की है। वैसे ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा दिया है। एनएससी की वेबसाइट पर जाओगे तो वो वहाँ पे आपको इजीली चीजें देखने को मिल जाएगी। एफआईज बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, डीआईज बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, वही मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा एक्स्ट्रा वाले मतलब चीजें डबल देख के ज्यादा कुछ फायदा है नहीं। एंड उसके बाद की इवेंट्स ओके, ये हमें यहाँ पे देखना था। नेक्स्ट वीक शेप्स टू बी म्यूटेड ओके, ठीक है। ग्लोबल फ्रंट, ठीक है। फेड का जो यहाँ पे मीटिंग हुआ था जहाँ पे पॉवेल ने अभी कुछ बातें कही थी, इंटरेस्ट रेट शायद होल्ड किया था। तो फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पॉवेल टेक्स सेंटर स्टेज नेक्स्ट वीक एज द प्रेसिडेंट ऑफ सेमिनल मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट ओके, कांग्रेस ऑन ट्यूसडे। तो ये वहाँ पे उससे रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी वाला इवेंट है। तो यहाँ पे वो अपना स्टेज शेयर करेंगे एंड उनकी बातें एंड रिसर्च रखेंगे, जो कुछ भी डेटा है वो रखेंगे। तो ये उस रिलेटेड एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। रेट कट रिलेटेड फॉलोइंग फेड डिसीजन, ठीक है। मिनट्स आने वाले थे, वो इसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा एक्चुअली, ये हमें थोड़ा सा चेक करना चाहिए। उसके बाद इंडियन फार्मा स्टॉक ओके, ये प्रेशर में आया था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब लास्ट कुछ दिनों पहले कहा था कि टैरिफ्स आएंगे, लेकिन अब तक तो डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन वो हर थोड़े टाइम बाद बोलते जा रहे हैं कि मतलब फार्मा पर टैरिफ लगेगा, टैरिफ्स आएंगे, तो उससे रिलेटेड कुछ काम उनका कमेटी कर रहा होगा। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए, ठीक है। तो वेरी सून लिखा है, कब आएंगे पता नहीं, लेकिन देख सकते हो फार्मा सेक्टर ऑलरेडी गिर चुका है। क्योंकि जब भी कुछ डिक्लेयर होता है तो उसके लिए जितना निगेटिव हो सकता है उतना स्टॉक आज ही गिर जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब जिस दिन डिक्लेयर होगा उस दिन गिरेगा, लेकिन जिस दिन अप्लाई होगा, जिस दिन एप्लीकेबल होगा, ठीक है, वो पहले से ही लोगों को ऑलरेडी पता रहता है, 10 दिन पहले, 12 दिन पहले, क्योंकि वो डिक्लेयर हुआ रहता है। तो जिस दिन अप्लाई हुआ है उस दिन नहीं गिरेगा, जिस दिन डिक्लेयर हुआ है उसी दिन गिरेगा, ठीक है। मार्केट ऑलवेज वर्क्स इन फ्यूचर, हमेशा मार्केट फ्यूचर में काम करता है, ठीक है। तो देख सकते हो शेयर्स ऑफ औरोबिंदो फार्मा ज्यादा क्यों गिरा था, क्योंकि उनका वहां से रेवेन्यू ज्यादा आता है यूएस मार्केट से। सो ये वाला रीजन है। ग्रैन्यूल्स इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी, नेटको फार्मा, तो ये भी देख सकते हो कौन गिरे थे। ऑयल, क्रूड ऑयल, सिंपल सी बात है, हमने अभी रीजन देखे कि क्या हो सकता है अमिड एस्केलेटिंग इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अभी यूएस ने तो मतलब जो 3 साइड्स मार गिराई है, अगर इसराइल नहीं, ईरान अगर इसका रिवेंज दे देता है तो और भी दिक्कत होगी और यहाँ पे बड़ी फाइट स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो बुलिश मोमेंटम तो छोड़ दो, अच्छा मतलब ऑयल बुलिश हो जाएगा, लेकिन दुनिया के लिए तो वो निगेटिव रहेगा, ठीक है। सप्लाई डिस्ट्रप्शन इन द मिडिल ईस्ट, सिंपल सी बात है, यहाँ पे शायद उस एरिया का नाम भी लिखा होगा, नहीं लिखा है, ओके। द फ्रेजाइल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की मार्केट ऑन एज अवेटिंग एदर मिलिट्री एस्केलेशन पी स्टॉक्स, ठीक है। ब्रेंड क्रूड एंडेड इन ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो 3.7% यहाँ पे ब्रेंड क्रूड एंड मतलब अप हुआ है, पॉजिटिव हुआ है लास्ट वीक में। एंड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्लोज्ड एट $75 अप 3%, ओके। टेक अवे निफ्टी 50 का यहाँ पे लेवल दिया है 25,000 के, अभी हम ऊपर चल रहे हैं 25,000 टू 24,500 के बीच में, मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग का रेंज चल रहा है। यहाँ पे लिखा है हरामी के इंडस्ट्री के बारे में लिखा है, जो कि मतलब आपको जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन चीजों से दूर हो, ठीक है। मतलब ज्यादा इनको ट्रैक करने का जरूरत नहीं है, फंडामेंटल्स ट्रैक करो, दैट्स काफी है, ठीक है। न्यू आईपीओ ओपनिंग ओके, आईपीओ के बारे में एचडीबी फाइनेंशियल्स का आईपीओ आपने सुना होगा। प्री लिस्टेड जो मार्केट रहता है उसमें उसका कुछ वैल्यू नेगेटिव हुआ है, कुछ वैल्यू जोर से गिरा है। सो प्री लिस्टेड मार्केट में भी मतलब काफी यहाँ पे रिस्क रहता है, उससे रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो बनेगा, तो उसके लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। एंड IPO will open for subscription next week, ठीक है। among these public HDFC banks, NBFC, ठीक है। HDFC फाइनेंशियल इज बैक्ड बाय द HDFC बैंक, तो ये उसका NBFC है, ऐसा कह सकते हो। एंड जून 25 को ये 12,500 करोड़ से रेज करने वाले हैं, फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल दोनों है। जहां तक मुझे याद है 10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है एंड 2,500 करोड़ का फ्रेश इशू है, ठीक है। कल्पतरु लिमिटेड, एलन बैरी इंडस्ट्रियल गैसेस, संभव स्टील ट्यूब्स, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स एंड इंडोगल्फ क्रॉप साइंस आर दी प्रोमिनेंट कंपनीज टू लॉन्च पब्लिक इशू बिटवीन 24 to 25 जून। तो ये कुछ यहाँ पे कंपनीज है जो अपना पब्लिक इशू लेके आ रही है, ठीक है, या फिर आने वाले हैं। तो इनके डेट्स अगर आए हैं तो वो हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर डेट्स नहीं आए हैं तो मतलब ये कंफर्म नहीं है कि इनका कब आईपीओ आ सकता है या फिर कब इनका पब्लिक इशू
आ सकता है। डेरिवेटिव्स देख के भी मतलब ज़्यादा फायदा है नहीं, तो इसको मतलब छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब ये सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। अगर आपको इनको ट्रैक करना है तो आपको दिन भर मतलब आपको एक प्रॉपर सेटअप बनाना पड़ता है। एंड बाकी सबसे मेन रहता है कि इमोशनल बैलेंस आपका होना चाहिए, ठीक है। आप आपके सेटअप पे डटे रहने चाहिए। एक दिन आप अलग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, दूसरे दिन अलग कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलता। तो सिंपली ये अगर आपसे नहीं होता, दूर रहिए इससे लिटरली। तो ये थे कुछ अपडेट्स जो कि अपकमिंग मार्केट में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। इनके यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकते हैं आने वाले वीक में पूरे के पूरे। अभी जून चल रहा है, जून का ये एंडिंग वाला पार्ट है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। यहाँ पे काफी कॉन्ट्रैक्ट भी मतलब मंथली जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं वो भी यहाँ पे एंड होने वाले हैं इसी वीक में, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट पता रहना चाहिए। बाकी मार्केट 5 दिन चालू रहेगा। एंड ठीक है, इतने ही अपडेट्स है। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय द वे, हम एक कंपनी का एनालिसिस कर रहे थे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको भी देखने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, थोड़ी देर में वीडियो आ रहा है। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।